नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ी जानकारी के साथ। जेईसीसी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची हैं जेईसीसी और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं जेईसीसी। जब सीएम अशोक गहलोत जेईसीसी पहुंच गए हैं, साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अब इसका शुभारंभ किया जाएगा। समिट का शुभारंभ होगा, सीएम अशोक गहलोत समिट का शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर ली है हमने। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची हैं जेईसीसी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं जेईसीसी। तो अब से थोड़ी ही देर में इसका आगाज हो जाएगा, समिट का आगाज होगा थोड़ी ही देर में। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दिनेश डांगी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। दिनेश, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत थोड़ी देर में इसका शुभारंभ करेंगे, साथ ही साथ यहां पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी जेईसीसी पहुंच गए हैं, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे दिनेश। जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट यह है और राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का जो उद्घाटन सत्र है, वो ओपनिंग सेशन है, उसकी यहां पर शुरुआत हो चुकी है। और मंच पर जो गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के हैं, वो मंच पर मौजूद है। और विधिवत कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद दीप प्रज्वलित होगा और फिर ओपनिंग सेशन है वो शुरू हो चुका है। और मंच पर सारे जो अतिथि है वो मंच पर यहाँ पर मौजूद है और 1:30 बजे तक, लंच टाइम तक ओपनिंग सेशन चलेगा। तमाम जो बड़े बिजनेसमैन अडानी, अनिल अग्रवाल, अन्य ग्रुप से आए हैं, वो अपना संबोधन यहाँ पर रखेंगे। तो ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर। जी दिनेश, आपसे थोड़ी ही देर में इसका आगाज भी हो जाएगा। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे दिनेश कि और क्या क्या देखने को मिल सकता है आज। जी देखिए, आज पूरा शेड्यूल है वो हमने बताया कि 1:30 बजे तक ये चलेगा। अडानी, अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के हेड है, ये तमाम लोग अपना संबोधन देंगे। 2 बजे के बाद पर्यटन, एग्रीकल्चर और अन्य सेक्टर से जुड़े जो एक्सपर्ट है वो आपस में डिस्कशन करेंगे, यानी कॉन्क्लेव, अलग अलग सब्जेक्ट पर कॉन्क्लेव यहाँ पर होगी। और शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहेंगे। तो ओपनिंग सेशन के दौरान सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल और अन्य नामचीन जो फेमस उद्योगपति है, उनके स्पीच होंगे। और उसके बाद लंच टाइम के बाद जो कॉन्क्लेव है वो शुरू होगी। सबसे पहले पर्यटन सेक्टर से जुड़ी कॉन्क्लेव होगी, जिसमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट है और टूरिस्ट मिनिस्टर है विश्वेंद्र सिंह, ये आपस में डिस्कशन करेंगे। और अलग अलग यहाँ पर हॉल बनाए गए हैं, जैसे रणथंभौर हॉल में ये ओपनिंग सेशन है वो हो रहा है। इसके अलावा इस सभागार में अन्य जो हॉल बनाए गए उनमें ये कॉन्क्लेव होगी। और कल इसका जो समिट है उसका आखिरी दिन होगा। और आखिरी दिन एमएसएमई यानी कि छोटे, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, उस इंडस्ट्री से जुड़े जो बिजनेसमैन है उनकी कॉन्क्लेव होगी, क्या समस्याएं उनके सामने। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी इस समिट के दौरान यहाँ पर करेंगे। तो राजस्थान में उद्योग जगत से जुड़ा एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। जिस तरह वाइब्रेंट गुजरात हुआ था गुजरात के अंदर, उसी तरह राजस्थान में किस तरह निवेशकों को आकर्षित किया जाए, किस तरह जो निवेश है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और बहुत ही शानदार प्रोग्राम, करीब 3000 से ज्यादा इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेसमैन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 6000 लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन इसके लिए कॉन्टैक्ट यहाँ पर किया है। और जाहिर सी बात है, ये जो समिट होने जा रही है इससे राजस्थान में जो निवेश है उसके यहाँ पर बढ़ेंगे। बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि देश के बड़े बड़े नामचीन बिजनेसमैन राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस समिट के जरिए, जिसमें अंबानी, अडानी, लक्ष्मी निवास, मित्तल, बिरला, बजाज जैसे मशहूर उद्योगपति है वो शामिल है। तो करीब 11 लाख लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे इस समिट के जरिए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और करीब 10 लाख करोड़ रुपए के तो प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं, क्योंकि विभिन्न शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, इसमें लेकर एमओयू और जो अन्य कॉन्टैक्ट हुए थे वो यहाँ पर हुए थे। तो जेईसीसी सीतापुरा में ये कार्यक्रम
शुरू हो रहा है और कई जैसे कि मैंने बताया खासतौर से अडानी और अंबानी एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और 40% इन्वेस्टमेंट प्रपोजल धरातल पर आ चुके हैं। ये सीएम अशोक गहलोत और उद्योग विभाग का यहाँ पर दावा है और 32 प्रोजेक्ट को कस्टमाइज पैकेज की मंजूरी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले दी गई है। तो आज के कार्यक्रम की बात करें तो ओपनिंग सेक्शन जारी है 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जो रणथंभौर हॉल है यहाँ पर उस सेशन के दौरान जो आर्सेलर मित्तल ग्रुप के चेयरमैन और एनआरआई स्टील किंग है लक्ष्मी निवास मित्तल और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, बजाज फिनसर्व के एमडी संजीव बजाज, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन सीके बिरला, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के चेयरमैन अजय श्रीराम और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के जो एमडी है सीईओ डॉक्टर अनिल शाह, ये अपना जो विचार है, जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखेंगे, इनके साथ शेयर करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 12:15 बजे इन्वेस्ट राजस्थान एमओयू और इंडस्ट्रियल यूनिट यानी नए इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है उसकी सीएम अशोक गहलोत लॉन्चिंग करेंगे। और 12:15 बजे के बाद 5 जो राजस्थानी है जिन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया गया है, तलवीर भंडारी, जस्टिस RM लोढ़ा, एलन मित्तल, इनकाब निजाम, अनिल अग्रवाल और वीणा कैसेट के मालिक केसी मालू, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और फिर आखिर में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक सीएम अशोक गहलोत का संबोधन होगा, यानी दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण होगा, उनकी स्पीच होगी, वो यहाँ पर बात रखेंगे। इसके अलावा करीब 12 देशों से जो एनआरआई है इस प्रोग्राम में हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है इस समिट के जरिए अप्रूव किए जाएंगे। खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर राजस्थान में इसकी काफ़ी संभावना है। इसके अलावा एजोर पावर प्राइवेट लिमिटेड और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल, माइंस एंड मिनरल्स, फूड एंड बेवरेज, हॉस्पिटलिटी, सीमेंट, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, इस सेक्टर में ज़्यादा निवेश की उम्मीद है इस समिट के जरिए। और उसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पर्यटन सेक्टर से जुड़ी कॉन्क्लेव होगी, वो केवला देव जो हॉल बनाया गया है वहाँ पर होगी। उसके अलावा उसके साथ ही राजस्थान स्टार्टअप के इकोसिस्टम को लेकर भी कॉन्क्लेव होगी। इसके अलावा एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव भी यहाँ पर आयोजित होगी और ताल छापर हॉल में राजस्थानी जो डायस्पोरा कनेक्टिंग हाउसिंग पार्टनरशिप कॉन्क्लेव होगी और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर दोपहर 3 बजे जो है कॉन्क्लेव होगी। तो ये पहले दिन का यहाँ कार्यक्रम रखा गया। तो ओपनिंग सेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। मंच पर अडानी, अनिल अग्रवाल, सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, उद्योग मंत्री शंकुतला रावत, टूरिस्ट मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह सहित देश भर के नामचीन जो बिजनेसमैन है वो इस प्रोग्राम में मौजूद है। और ओपनिंग सेशन दोपहर लंच टाइम तक 1:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद अलग अलग जैसा मैंने बताया पर्यटन, एग्रीकल्चर, इन सेक्टर से जुड़ी कॉन्क्लेव यहाँ पर होगी जिसमें एक्सपर्ट और बिजनेसमैन आपस में डिस्कशन करेंगे, संभावनाएं तलाशेंगे। 3000 बिजनेसमैन इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर से सोलर एनर्जी के अंदर अंबानी और अडानी निवेश कर रहे हैं। तो 11 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है इस समिट के जरिए जो एमओयू और एलओयू यहाँ पर हुए हैं। जी दिनेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं जेईसीसी से लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में समिट का आगाज शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम में सीआईआई के तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेईसीसी से लाइव, जहां उद्योग मंत्री शकुंतला यहां पर मौजूद हैं और जो कि मशहूर कवि जिन्होंने एक कविता लिखी कन्हैया लाल जी सेठिया जी ने हमारे राजस्थान की माटी का, वीरों का, देवों का, संतों का वर्णन किया कि धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरिया लहरावे, मक्की लाल झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती धोरारी। तो कुदरत धरती हमारी यहाँ सोना निपजने वाली राजस्थान की धरा पर सभी मंचासीन प्रभुजन का और मेरे सामने सभी उपस्थित इन्वेस्टर्स, आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हृदय से
धन्यवाद देती हूँ। इस सम्मेलन में आयोजित हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे, मेरे राजस्थान के युवा युवतियां महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्य और देश के पारंपरिक एवं उभर रहे सेक्टर्स पर केंद्रित है। यहाँ उपस्थित कई महानुभावों ने अपने क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना भारत देश का नाम रोशन किया है। हम भाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। राजस्थान की धरा पर राजस्थान के प्रतिभावान उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी सही मगर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूँ राजस्थान जिस प्रकार से अभी तक जो सहयोग इन्वेस्टर्स का मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा। हमारा राजस्थान सौंदर्य की दृष्टि से, शुद्ध वातावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर वाले इस प्रदेश में समस्त प्रकार के संसाधनों की बाहुल्यता है। क्षेत्रफल देश में एक विशालतम राज्य होने के साथ साथ पर्याप्त बिजली, पानी, सड़कें, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के खनिजों, कृषि उत्पादनों में विविधता में संपन्नता राजस्थान में पाई जाती है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से गुजरता है, जो कि एक भविष्य में विकास की धुरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% भाग राज्य में है। देश के 40% बड़े बाजारों तक हमारे राज्य की पहुंच है। प्रकृति की राजस्थान पर असीम कृपा है। खनिज संपदा राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में जिंक, लेड का एकमात्र उत्पादक है। सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई है। 2019 योजना 2026 तक जो चलेगी, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में 30 ट्रस्ट सेक्टर हेतु आकर्षण परिलाभ कस्टमाइज पैकेज का विशेष प्रावधान किया गया है, जिनमें कृषि आधारित उद्योगों के लिए पृथक से कृषि संस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, एथेनॉल नीति एवं एमएसएमई नीति प्रमुख रूप से है राजस्थान में विद्यमान। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, जो पहले सिर्फ 2 राज्यों में थी, असम में और ओडिशा में, जो हमारे अब राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय ने लागू की है, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, चाहे रिप्स की हो, एमएसएमई हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें 25 लाख तक का कोई इन्वेस्ट करेगा तो 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होगी। 5 करोड़ तक का करेगा तो 6% अनुदान राशि देय होगी। 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि देय होगी। स्टाम्प ड्यूटी 0% है, भूमि कर 0% है, विद्युत कर 0% है। 5 वर्षों तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको किसी तरीके की कोई विभागीय जांच परख के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। SC, ST महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। और उससे भी बड़ा कि जो PF उद्यमी अपने कर्मचारियों को देता है, अधिकारियों को देता है, उसमें भी सरकार ने
राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 50% देने का योजना बनाई है, देने का फंड का प्रोविजन किया है राजस्थान की सरकार ने। इससे उद्यमी को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी और होटल को टूरिज्म में एक घोषणा करना, एक योजना बनाना ही नहीं बल्कि उसे लागू कर दिया गया, इंडस्ट्रीज की तरह उसे भी सभी चीजों में छूट लागू कर दी गई है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है राजस्थान का। खादी हो, चाहे रूड़ा हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की योजनाओं से आगे बढ़कर के कोई स्टेट नहीं है। और सबसे बड़ी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मैं इसलिए ये योजनाएं बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आप कोई प्रश्न लाएं तो उसका उत्तर भी साथ में लेकर के आए, जिससे मुख्यमंत्री महोदय ने ये कह रखा है कि हमारी सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टर्स मांगेगा वो हम उसकी मांग पूरी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी मांग है कि हमारे राजस्थान के युवा और युवतियों को रोजगार मिले, बस इसी टारगेट को प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा मैं सरकार की योजना इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो भी इन्वेस्टर्स बाहर से आएगा, दूसरे राज्यों से आएगा, हमारे यहाँ राजस्थान की किसान मित्र योजना हो, 1000 रुपए बिजली के बिल कम करना, लाखों किसानों का जीरो बिल आ रहा है, घरेलू बिजली पर छूट हो, निरोगी राजस्थान हो, चिरंजीवी में प्रबंधन हो जिसमें कि 10 लाख का और 10 लाख से ऊपर तक का भी ट्रीटमेंट फ्री है। उससे भी बड़ी योजना है कि कोई भी अकस्मात किसी की दुर्घटना हो जाती है, मात्र 850 रुपए में कोई भी व्यक्ति करा सकता है अपना इंश्योरेंस। चिरंजीवी योजना में कोई भी कोई शर्त नहीं है उसकी, तो उसको तुरंत प्रभाव से 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए RGSH योजना, जिसमें कि सारा खर्चा उनका दवाओं का सरकार उठाती है। ओल्ड पेंशन हो, फ्री दवा हो, उड़ान योजना हो, छात्रवृत्ति हो, बालिकाओं को शिक्षा हो और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजना हर क्षेत्र में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने दी है वो बहुत ही सराहनीय है। आप यहाँ पधारे राजस्थान की इस धोरारी भूमि पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी यहाँ पर आए तो एक राजस्थान नई उपलब्धि प्राप्त करेगा। आप सुस्त नहीं रहे, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप कोई भी योजना लेकर के आएंगे तो हम उसमें हमारी सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और देवी सज्जनों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, राजस्थान सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ, सभी वर्गों के सशक्तिकरण की तरफ और सभी सेक्टर्स को अनेक ऊंचाइयों तक ले जाने की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। In fact, as a run-up to this summit, there were many meetings, interactions, discussions, deliberations which were held in the last few months, having a discussion with the various industry people, various MOUs were signed, proposals were discussed. In fact, a lot of action on the ground which actually took us and has taken us to this D-Day. So we take you now through this very accomplishing journey. And for the same, I would like to request and invite Shrimati Veenu Gupta, Additional Chief Secretary, Industries and Commerce, Government of Rajasthan, for her presentation. Honorable Chief Minister, distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome you all to Rajasthan, the land of opportunities, the land of myriad advantages. Rich in natural resources, Rajasthan produces 81 major and minor minerals. It is the sole producer of zinc and lead in the country. With an excellent rail and highway network and 39% of dedicated freight corridor passing through the state, it provides access to 40% of India's market. There are nearly 400 well-developed industrial areas dotted across the state,
and 25 of them, I can proudly say, are amongst India's top 70 industrial parks. With 2 skill universities and premier institutions like IIT, IIM, and NIFT, the state is in a position to cater to skill requirements of all kinds of industries. Peaceful labor relations and good law and order situation is Rajasthan's hallmark. As a result of these advantages, the performance across sectors is unmatched. We have 13% of India's cement production share. We are number 1 in production of crops like mustard and bajra, and also medicinal crops like isabgol and ashwagandha. With 17% share, we are number 1 in national mineral production. At nearly 20,000 megawatt, we are number 1 in installed capacity of renewable energy. We have 40% share in non-ferrous metals. Blessed with wide-ranging tourism products from heritage to wildlife, we have 11% share in India's total tourist arrivals. As a result of these advantages, we are home to leading companies. 200 of the Fortune India 500 companies are present in Rajasthan. Honda, Hero, Cairn, Vedanta, Adani, just to name a few. In the post-COVID era, the global supply chain is shifting from China. This shift presents huge opportunities for us in various sectors like ESDM, automobiles, electric vehicles, etc. To harness this potential, the state is working on several fronts, including policy interventions. I am happy to share that the Honorable Chief Minister will be launching a new investment promotion scheme today, which will be unmatched in its approach and offerings. The Invest Rajasthan Summit that you are attending today is a culmination of a journey started under the visionary leadership of Honorable Chief Minister about a year ago. We undertook an extensive outreach program, meeting various investors in various cities nationally and internationally. More than 4,000 MOUs and LOIs have been signed with an investment worth 11 lakh crores and employment potential of nearly 10 lakhs. The bulk of proposed investment is in the manufacturing sector, and within the manufacturing sector, sectors like energy, cement, minerals have attracted substantial investment. There has been high interest in sunrise sectors like electric vehicle, green hydrogen, and ethanol. In electric vehicles, we have commitments from companies like Hero Electric and Okaya. In renewables, all the major players, Adani, Renew, Acme, have committed. About half a dozen MOUs have been signed for ethanol. In ceramic and glass, while Saint-Gobain continues to be our pride, we now also have Asahi with us. Torrent, Vedanta, Hindustan Zinc are some of the major players in chemicals and petrochemicals. The services sector has also attracted substantial investment of around 55,000 crores with an employment potential of more than 2 lakhs. Several MOUs have been signed in the medical and IT sector. Several commitments for setting up of resorts and hotels have been made, and also a film city which will be the first of its kind in the state. Investments in logistics sector will strengthen our business ecosystem. Several MOUs have been signed for setting up of warehouses and other logistic facilities. In the education sector, we have seen commitments for setting up of universities and skill centers. Having signed these MOUs, we have worked diligently to bring them to reality. As a result, 40% of them are already under various stages of implementation. You will witness groundbreaking and inauguration of many projects today. The glimpse of delivered commitments that I have shared with you
is a part of a bigger picture, a part of our Chief Minister's overarching vision of shared prosperity. I take this opportunity to present before this august audience a snapshot of this bigger picture of how Rajasthan is delivering on its commitment of a promising future for every section of the society.